नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे विपक्ष का शिवराग। मतलब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के रडार पर हैं, लगातार उन पे हमले हो रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। जिस तरीके दिग्विजय सिंह को सुना होगा, आपने कमलनाथ को सुना होगा कि आखिर किस तरीके से चीज़ें सामने रह के मिलने का समय मांगते हैं, मुलाकात नहीं होती। कमलनाथ नहीं मुलाकात करके आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं, तो वे पत्रकारों को झल्ला के बात भी करते हैं। सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं, फिर करेंगे चर्चा। 1.5 महीने से इंतजार करने के बाद उनके कार्यालय ने मुझे कल 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया और आज मुझे सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं। अब मैं तो उनके घर के सामने धरने पर कल सुबह 11:15 बजे बैठूंगा। नहीं मिलेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं, मैं वहीं बैठूंगा। गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव आपको महंगा पड़ेगा, बता दे रहा हूं शिवराज सिंह जी। हमने कुछ बातचीत करी। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, जैसे टाइम मांग रहे हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास मध्य प्रदेश के डूब में आने वाले किसानों से मिलने का समय नहीं है। उनके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद से मिलने का समय नहीं है। अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी, 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज लाइट जल रही है। सर आपको टाइम दिया और दिग्विजय सिंह को टाइम नहीं दिया, हम तो बाई चांस मिल गए। सर क्या चर्चा हुई आपकी सीएम से? दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? हेलीकॉप्टर हमारा उसी वक्त मेरा नाम दिया। सर आपको समय दे दिया, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? उतना कौन सा समय दिया मुझे? बेकार की बात कर रहे हो। कौन सा समय दिया? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया हुआ है। कौन सा समय? आपको सुनिए, महंगा पड़ेगा, बता दे रहा हूं शिवराज सिंह जी। महंगा पड़ेगा। क्या ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा होना चाहिए? क्या यह एक राज्यसभा सांसद की भाषा है? क्या समय मांगना ऐसे शोभा देता है? ये पॉलिटिकल पाखंड है। हमारे मुख्यमंत्री से तो कोई भी कहीं भी मिल लेता है। आज वो फिर गांव में जा रहे हैं, देवास के में, आम जनता के, आम कार्यकर्ता के बीच में। पिछले हफ्ते वो गांव-गांव में ओला पीड़ितों के बीच में गए थे। ये शिकायत कभी किसी को नहीं रही, पर इस तरीके से समय मांगने पर समय देना चाहिए क्या? बहुत गलत तरीका एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अख्तियार किया है। तो देखिए, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले चेतावनी दी कि समय नहीं देंगे तो प्रदर्शन करेंगे, उपवास करेंगे, धरना देंगे। आज धरना भी राजधानी में दिया, लेकिन धरने के दौरान कमलनाथ की मुलाकात शिवराज जी से हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी कही और उन्होंने स्पष्ट कहा भी, और कमलनाथ जी ने ये भी कहा कि शिवराज जी ने उनसे कहा कि दिग्विजय सिंह धरना दे रहे हैं, उनको जानकारी नहीं थी। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रवक्ता हैं जिन्होंने परिचय करा दें आपका। बीजेपी से उमेश शर्मा जी। उमेश जी स्वागत है आपका, और हमारा स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी आपका भी स्वागत है। उमेश जी शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से हम सुना दिग्विजय सिंह को कि लगातार मांग कर रहे हैं, शिवराज जी से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन मुलाकात का समय नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह, क्यों नहीं मिलना चाहते दिग्विजय सिंह जी से? हृदय जी, मुझसे प्रश्न किया गया आपने? जी आपसे ही सवाल किया है। नहीं, समय नहीं देने का कोई सवाल नहीं होता है, पर दिग्विजय सिंह जी का इस पूरे पॉलिटिकल पाखंड के कारणों की पड़ताल भी करना आवश्यक है। दिग्विजय सिंह जी ने 4-5 दिन पहले खुद अपना एक वीडियो जारी करके कहा था कि चीफ सेक्रेटरी से मेरी सुठालिया के डूब क्षेत्र के पीड़ितों के पक्ष में बात हो गई है और समाधान कारक मार्ग निकल के आ गया है। एक विषय वहां खत्म हो जाता है। वास्तव में इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के पीछे का जो कारण ये है कि सिरोंज विधानसभा पर दिग्विजय सिंह जी की नजर है और वो अपनी धर्मपत्नी आदरणीय अमृता सिंह जी को चुनाव में विधानसभा पहुंचाने के लिए आतुर है और उनको लगता है कि सिरोंज जो है वो अमृता सिंह जी के लिए बहुत सुरक्षित विधानसभा की सीट हो सकती है और इसलिए येन केन प्रकरण उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया। अब आप बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की ये भाषा होना चाहिए क्या?
कि अगर मिलने का समय नहीं देंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। और आज फिर उन्होंने दोबारा दोहरा दिया है कि मैं 23 तारीख तक देख रहा हूं और नहीं तो फिर किसी मशीन को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक नया प्रकार का गांधीवाद है जो दिग्विजय सिंह जी लेकर आए हैं। और सिरोंज वाला विषय जो है वो तो मुझे लग रहा है कि समाधान हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर विधायक है माननीय उमाकांत जी शर्मा, वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, मंत्री के संपर्क में है, मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है। जिस समस्या का था उस समस्या का समाधान हो गया। और मुझे तो आज बहुत वेदना हुई। और इतने बड़े कद के नेता 7 साल पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे आदमी को ऐसी बेबसी बेचारगी में बिलखते हुए देखकर किसको वेदना नहीं होगी। पर उनको यह समझना पड़ेगा कि अब राजनीतिक धूर्तता का वो युग बीत गया जब 7 साल वो पीसीसी के अध्यक्ष थे। अब राजनीतिक धूर्तता का वो युग बीत गया जब 10 साल वो मुख्यमंत्री थे। अब मध्य प्रदेश की राजनीति सकारात्मक राजनीति है, यहाँ पर कपटपूर्ण आचरण को स्वीकार नहीं करा जाता है। और जिस प्रकार का पॉलिटिकल पाखंड वास्तव में वो शिवराज जी के कंधे पर बंदूक रखकर कमलनाथ जी पर निशाना साधते हैं। और आप देखिए कि कमलनाथ जी ने किस प्यारे शब्दों में आज उनको सांत्वना प्रदान करी है। कमलनाथ जी ने अपने मीडिया बाइट में कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे बताया कि 1.5 महीने से उनको मिलने का समय नहीं मिल रहा है। तो दिग्विजय सिंह जी की बेचारगी पर जिस विद्रूप मुस्कान के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया वो बाइट में देखिए। और उसके बाद कमलनाथ जी ने यह भी जोड़ा कि मुझे शिवराज जी ने कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए कहा इनकार कर रहा हूं, पर वो धरना देते हैं। तब कमलनाथ जी ने यह भी कहा कि मैं जाकर उनसे बात करता हूं। पर इस सारे बाइट के दौरान जो कमलनाथ जी के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी और उन्होंने जिस मीठे शब्दों में ये कहा था कि 1.5 माह से उनको मिलने का समय नहीं मिला है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का ये जो घातपूर्ण घाघ है ये उनको निशाने पर लेने वाला है। तो दिग्विजय सिंह जी हाईकमान की नजरों में चढ़ना चाहते हैं कि कमलनाथ जी निष्क्रिय है और शिवराज जी से 2-2 हाथ अगर कोई कर सकता है मध्य प्रदेश में तो केवल दिग्विजय सिंह जी कर सकते हैं। तो इस सारे राजनीतिक पाखंड को हम स्वीकार नहीं करते। शहर समाज सहज रूप से आए, मुख्यमंत्री तो सहजता से हर एक व्यक्ति से मिल लेते हैं। और आप तो पूर्व मुख्यमंत्री है, आपसे मिलने में हमको क्या गुरेज है? आप कोई फिदायी दस्ता थोड़ी है, कोई जिहादी थोड़ी है, आप कोई अतिवादी या आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति थोड़ी है, आप कोई कमर में बम बांध कर थोड़ी घूम रहे जिससे आपको हमको मिलने में डर लगेगा। पर आपकी जो राजनीतिक शैली है कि कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना, ये तकलीफदेह होती है। आप इसको राजनीतिक रोटी के रूप में सेकना चाहते तो माफ करिएगा कि हमारे चूल्हे पर इस तरह की अवसरवादिता की रोटी नहीं सेकने दी जाएगी नरेश जी। कमलनाथ जी ने खुद इस बात को कहा है कि 1.5 महीने से लगातार प्रयास कर दिग्विजय सिंह समय मांग रहे हैं, समय नहीं दिया जा रहा है। ताकि मुलाकात ना करने की वजह क्या है, क्यों मुलाकात नहीं करना चाहते? नहीं, दिग्विजय सिंह जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। 1.5 महीने से समय मांग रहे हैं, कोई उन्होंने लिखित में समय मांगने का बयान भी जारी किया। वो बयान में उन्होंने कहा है कि जो मनीष रस्तोगी उनका फोन आया था, कोई विश्वसनीयता नहीं है। आज मनीष रस्तोगी मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव है, वो उनसे फोन पर कर्सी के नाते बात कर रहे हैं और आप मोबाइल को स्पीकर पे ऑन करके पूरे मीडिया को सुनवा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि विश्वास का संकट खड़ा होता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी के फोन को स्पीकर पे ऑन करके सार्वजनिक करेगा, तो मुझे लग रहा है कि ये तो गोपनीयता भंग करने वाली बात है और आपसी विश्वास के अंदर डर पैदा करने वाली बात है। उनको थोड़ा सा गंभीर आचरण करना था। जिस समय मनीष रस्तोगी का फोन आया था, दिग्विजय सिंह जी को स्वयं उस फोन को सुनना था, पर वो अपने उत्साही कार्यकर्ताओं के सामने स्पीकर ऑन कर रहे और उनके पास में बैठे हुए विधायक जिस तरह की भाषा शैली बोल रहे, तो मुझे लग रहा है कि ये तो राजनीति में स्वीकार करने योग्य नहीं है। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति इस प्रकार का अविश्वसनीय आचरण कैसे प्रस्तुत करेगा और फिर ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? तो मुझे लग रहा है कि ये तो ठीक आचरण नहीं है और वो मिलने आए, मिलने से किसको गुरेज है? ठीक बात है। पंकज जी, पंकज जी, जिस तरीके से मामला आपने देखा, बारीकी से चीज़ें सामने आई हैं कि दिग्विजय सिंह मुलाकात का समय मांगते समय नहीं मिलता। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं उनसे बात करूंगा, उनको पता नहीं होता धरना प्रदर्शन है। क्या माने कांग्रेस में अभी भी जो गुटबाजी सामने है उसी गुटबाजी का नतीजा है कि इस तरीके से सामने चीज़ें आ रही हैं और शिवराज जी लगातार रडार पर रहे विपक्ष के? देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट स्थिति है देश जी की। ये एक पूरा राजनीतिक मसला बनाने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि
कांग्रेस में जितना बात एक सुर में लड़ाई की करते हैं, शायद उतनी है नहीं, देखने को नहीं मिल रही है। अगर ये एक इत्तेफाक ही सही कि कमलनाथ जी से मुलाकात उनके स्टेट हैंगर में हो गई, लेकिन अगर एक रणनीति के साथ अगर मान लीजिए शिवराज जी को घेरा ज्यादा बेहतर होता। अलग चल रहे हैं तो निजी तौर पे लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसे प्रत्यक्ष शायद गायब है अपने आप में। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप राजनीतिक तौर पे ये शिवराज जी से मिलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि देखिए शिवराज जी अब उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जो सब बहुत ही मिलनसार हैं, और मुझे लगता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा सब क्या बात क्या करें, लगभग वो सभी सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन हालात में ये राजनीतिक जो स्टंट है कांग्रेस में, कहीं भी सामूहिक एकजुट एक कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत प्रोग्राम बन के रह गया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को रणनीति पर एक बार फिर से विचार, और अच्छा होता है कि सब मिलकर उस पे नहीं पंकज जी, बात तो वही लगातार सामने निकल के आती है कि कमलनाथ मिल के आ जाते हैं, दिग्विजय सिंह मिल नहीं पाते, और कमलनाथ जी खुद बात को कहते हैं, तो कमलनाथ जी से मुलाकात समय मिल जाता है। देखिए समय कमलनाथ जी सबको पता है कि कमलनाथ जी इत्तेफाक से मिले थे स्टेट हैंगर में, अब लगभग सबको ये बात पता है। तो अब उनमें चर्चाएं क्या हुई, जो वो बता रहे हैं वो सही है या नहीं है, लेकिन ये तय है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य का अभाव है। दोनों शायद अपने अपने डबली अपना राग की एक उसमें तरह में चल रहे हैं, जो कहीं से कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, देखिए धरना करने से ज्यादा जरूरी है कि उनका जो मुद्दे आज जिस तरह की प्रदेश में समस्याएं हैं, उसको लेके कांग्रेस को एकजुटता के साथ पूरे प्रदेश में आगे करना चाहिए, विरोध करना चाहिए या प्रदर्शन करना चाहिए। जो विपक्ष की भूमिका है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो मुझे ऐसा लगता है फिर से कांग्रेस को एक बार विचार की जरूरत है, उनको संगठन स्तर पे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। ठीक है पंकज जी, भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं फोनों पे हमारे साथ। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका अखबार भारत में। टेक्निकल टीम से आग्रह है कि वो व्यवस्था ठीक करें, जिससे आवाज़ आ रही, बफरिंग हो रही है। मुझे लगता है टेक्निकल कुछ खामियां हैं, जुड़ नहीं पाए भूपेंद्र गुप्ता जी। उमेश जी, जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि पिछले एक हफ्ता से लगातार विपक्ष सिर्फ और सिर्फ शिवराज जी को टारगेट करता है, शिवराज जी पर हमला बोल रहा है, तो शिवराज जी के ऊपर हमला करने का आखिर क्या आशा है, किस तरीके से देखते हैं आप पूरी चीज़ों को? नहीं, निश्चित रूप से शिवराज जी चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता है, प्रदेश के नायक के रूप में उनकी एक निर्विवाद और निर्मल छवि का निर्माण इस पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, जिस समय वे संगठन का काम करते थे उस समय भी शिवराज जी की प्रतिबद्धता, संघर्ष और क्षमता का लोहा इस पूरे मध्य प्रदेश ने माना है। तो अब भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े फोनों पे। भूपेंद्र जी, स्वागत है खबर भारत में आपका। एक बात और हृदय जी, जो विभिन्न प्रकार से भूपेंद्र जी, जिस तरीके से आप देखा होगा कि दिग्विजय सिंह लगातार समय मांग रहे हैं, समय नहीं दिया जा रहा, लेकिन कमलनाथ जी चुपचाप मुलाकात करके बाहर आकर मीडिया से बातचीत करते हैं, क्या कुछ माने अपन? और कमलनाथ जी की बात दिग्विजय सिंह जी नाम के राजनीतिक प्राणी है ना, इनका राजनीतिक प्राण तक और अपने परिवार तक सीमित है। ये अपने परिवार का कल्याण करने के लिए कांग्रेस पार्टी का दोहन कर रहे हैं, और दोहन शब्द बहुत उदारता और सदाशक्ता के साथ बोल रहा हूँ। ये तो कांग्रेस पार्टी का शोषण करने पर उतारू है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अगर मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की राजनीति से दूर करने का जघन्य काम किसी ने करा तो दिग्विजय सिंह जी ने करा। सरकार के पहले जब सरकार नहीं बनी थी, कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार बनवाई। तब तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि मेरी तो दुकान में कल, और जिस समय सरकार बन गई उसके बाद लाक्षागृह का निर्माण करा और कुटिलता पूर्वक षड्यंत्र रचे। पार्टी की सरकार को धराशायी करा दिया। कुछ बोल रहे हैं देसी राम? भूपेंद्र जी जुड़े लाइन पे सुन लेते हैं।
भूपेंद्र जी, जिस तरीके से हम देखा होगा शर्मा जी के भी काफी आरोप है और वही बगुला हुआ जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी मुलाकात करके आते, दिग्विजय सिंह को समय नहीं मिलता, आखिर क्या कुछ माजरा है, क्यों मुलाकात का समय नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए कि ये पूरे प्रदेश में इनने जिस तरीके से किसानों का ये शोषण कर रहे हैं, जमीनें हथिया रहे हैं, मुआवजे दे नहीं रहे, मुआवजे जो है आधे अधूरे दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है। जिस तरीके से किसानों की जो है, जो कानून बना हुआ है भू अर्जन अधिनियम में, उस एक्ट के तहत जो जितना पैसा देना चाहिए उसका आधा भी पैसा नहीं दे रहे हैं। कहीं पर किसानों को पैसा ही नहीं मिला है, कहीं पर 1 गुना दिया है, कहीं पर 2 गुना दिया है, 4 गुने का प्रोविजन है। तो ये कि किसानों को इस तरह लुटने दोगे आप जो है बसाहट पुनर्वसाहट आज तक कर नहीं पाए, नर्मदा की नहीं कर पाए, और वो लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं उठाएगा कोई। और उनकी आवाज चूंकि आप पूरी कर नहीं सकते हो, हाथ में पैसा नहीं है, पूरा खा गए लीप, सरकार को लीप पोत कर, कर्जे में सरकार चल रही है तो बचते फिर रहे हो। कमलनाथ जी को खुद ही रोक के हेलो कर लिया, इसलिए कि चलो जो है ये कंफ्यूजन फैलाने में जो खरीदा हुआ मामला है, जो चाहे अखबारों में छपवा लेंगे, तो वो काम कर लिया आपने। ये इवेंट मेकिंग हो रही है। आप जो है जनता की जो बात है, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता का जो दर्द है, उसको सुनने नहीं चाहते। इनसे पूछें जरा कि कानून में कितने गुना मुआवजा लिखा हुआ हो, कितने गुना सरकार दे रही है। अभी तो आधे जगह तो मुआवजे तक नहीं दिए लोगों को। ये हालत है सरकार की। जमीनें कब्जे कर ली हैं, कह रहे हैं कि साहब जो है FAR ले लो। अब किसान FAR बेचता फिरेगा गांव जाके, कहाँ पर बिकेगा उसका। ये जो सरेआम एक लूट चल रही है, जो पूरे प्रदेश में एक नंगा नाच चल रहा है, उसके खिलाफ कोई तो आवाज उठाएगा, उसे उठानी पड़ेगी। जिनसे जो झूठी सहमतियां भर लेते हैं, सहमति हुई है जमीन एक्विजिशन के लिए और उसमें सहमति भर ली उसको के साथ जो है रेट के लिए हो गई। ये आधार पर जो है पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हो रहा जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और इस आवाज को उठाने के लिए जो है दिग्विजय सिंह जी अगर समय मांग रहे हैं तो समय नहीं देने का मतलब ही है कि ये सरकार बचना चाहती है, ये जनता के हितों को पूरा नहीं कर पा रही है, जनता को जो है रोनना कुचलना चाहती है, उनके हितों पर जो है हमला करना चाहती है। ये लेकिन भूपेंद्र जी, जिस तरीके से कमलनाथ जी मुलाकात कर लेते हैं, मुलाकात करके बाहर आते हैं, उन्हें पता नहीं होता, दिग्विजय सिंह धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं, आके बात करने की बात भी कहते हैं, और क्या माने कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं चल रहा कुछ क्या? अरे भाई, एक मुख्यमंत्री, पुराना मुख्यमंत्री हवाई जहाज से उतरा और एक ताजे मुख्यमंत्री ने उससे हेलो करी और रोक लिया कि भाई साहब बात करनी है, तो वो क्या कहेगा कि नहीं करनी है। आप जबरदस्ती फोटो सेशन करा लो उसका। ये जो है ये काम जो कर रहे हो आप, तो यही तो नेतागिरी कर रहे हो, और क्या कर रहे हो आप ना। आपको जो है उमेश जी का भी आरोप है कि दिग्विजय सिंह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस तरह के राजनीतिक स्टंट है उनका। ये तो कोई काय का प्रोपेगेंडा है? किसी किसान के लिए पैसे मांगना जो है और उसके जो लीगल हक है वो मांगना प्रोपेगेंडा है। ये धंधा भारतीय जनता पार्टी करती है। ये प्रोपेगेंडा शब्द बना भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसका कांग्रेस और कांग्रेस की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। उमेश जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे मैं भूपेंद्र जी भाई साहब का इस बात का तो कायल हूँ कि वो झूठ भी इतना मीठा शहद की कटोरी में चम्मच भर के डुबो कर बोलते हैं ना कि कानों को लगता है कि झूठ है पर कर्कश नहीं लगता, उसमें मिठास लगती है। इतनी खूबसूरती से उन्होंने झूठ बोला कि शिवराज जी ने आवाज दे दी और कमलनाथ जी आ गए और हल्लो आवार यू हल्लो हल्लो हो गया। ऐसा नहीं है, ना तो आप वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था भूपेंद्र जी। निश्चित रूप से दोनों नेताओं के बीच केवल राम राम दुआ सलाम नहीं हुई है। जो मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पे चल रहा है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के बंधुवर खड़े थे, बाकायदा ये 30 मिनट तक का वार्तालाप था। और मुझे नहीं लगता है कि राम राम 30 मिनट तक चलता है। 30 मिनट में तो पूरा सुंदरकांड हो जाता है अगर तेज गति से पढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को आजादी का एक सुंदरकांड था और उस सुंदरकांड का आनंद लीजिए। आपका झूठ जो है वो असहमति के बावजूद बड़ा प्यारा लगता है कि जिस मासूमियत के साथ के साथ आप बोलते हैं ना, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। इसी धंधे में लगे हो आप।
नहीं धंधे में नहीं लगे साहब, अब तो धंधे में तो दिग्विजय सिंह लगे साहब। श्रीमती जी का टिकट दिलाना है सिरोंज से, पूरी आपकी अमृता सिंह जी को सिरोंज से विधायक बनाना है। अब रानीगढ़ में दादा ने बार बोल दिया है वो हिरण सिंह चला गया है ज्योतिरादित्य जी के साथ। तो अब राजा साहब की जमीन खसक रही है ना साहब, अब जमीन खसक रही है तो नए सिरे से बीज बोलना पड़ रहा है। भूपेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि दिग्विजय सिंह अपने राजनीतिक जमीन तलाश रहा है इसलिए सक्रिय हुए हैं? उमेश जी का आरोप है कि दिग्विजय सिंह की जमीन खसक रही है इसलिए जमीन बचाने सक्रिय हुए हैं वो। इनकी जमीन जैसे उनकी जमीन इनके नाम पे लिखी हुई है तो बचाने के लिए निकल गए। ये क्या उमेश जी हो, क्या समझते राजनीति हो? 4 दिन हुए हैं आए हुए और उसके बाद जो है अभी बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे मोदी से भी बड़ी। सर 4 दिन नहीं हुए भूपेंद्र भाई, 1980 का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में गया था और आके इस दिग्विजय सिंह ने 33 मुकदमे ठोके हैं मुझ पे और हजारों लाठियां खाई है। 2500 बार इनके मुख्यमंत्री रहे थे। इंदौर में युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में जेल गया हूँ। और ठीक है कि मैं आयु में आपसे छोटा हो सकता हूँ पर राजनीतिक अनुभव में आप मुझे कमतर मत आकिए। एक सुदीर्घ राजनीतिक जीवन यात्रा मेरी भी रही है और 1980 से और ग्राउंड लेवल से उठा हुआ हूँ। बूथ स्तर का कार्यकर्ता हूँ। बूथ स्तर का 1980 में 14 साल की उम्र में भाजपा के पहले अधिवेशन में गया था और संगठन को अच्छी तरह समझता हूँ, खुद के भी और सामने वाले के भी। ठीक है पंकज जी, आपने सुना होगा बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई है, जिस तरीके से आरोप भी थे, प्रत्यारोप भी थे, समाधान भी थे, निकल रहे थे। लेकिन भाजपा का कहना है कि हमने जो रास्ते निकालने थे निकाले और जो डूब का जो मामला था डूब क्षेत्र का उसको भी हमने ठीक किया है। देखिए बिल्कुल सही है। देखो इस समय किसानों की एक बड़ी समस्या है, चाहे ओला को लेके हो चाहे डूब क्षेत्र को लेके हो। एक विषय तो देखिए प्रदेश में बहुत सारे हैं जो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस चाहे तो बहुत अच्छी भूमिका, एक क्रिएटिव भूमिका निभा सकती है। लेकिन हृदय जी दुर्भाग्य है कि हमारे राजनीति का कि हम एक विधानसभा जैसे पटल पर भी जब सदन में बैठते हैं तो हमारी चर्चाएं जो है जिस ढंग से होनी चाहिए, एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि विधानसभा में भी जो चर्चाओं का जो स्तर है वो लगातार मतलब कम हुआ है। तो आप एक समय था जब विधानसभा के अंदर आप भरपूर कह सकते थे, भरपूर सुन सकते थे, दोनों तरफ से बोलने का एक बढ़िया मौका और मंच था। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति का चरण हुआ वैसे वैसे विधानसभा का भी क्षण होता गया और आज हालात ये है कि विधानसभा में अब चर्चा जो विषय है, जनता के जो विषय है, जनता से जुड़े विषय, उन पे चर्चा होना ही बंद हो गई। इस बार जरूर एक प्रयास हुआ कि बेहतर पूरी विधानसभा चली है। लेकिन देखिए क्या है कि जब आपके पास मुद्दे ज्यादा हो तो चर्चा के लिए समय भी ज्यादा मांगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे सदन में आना चाहिए। लेकिन यदि विधानसभा नहीं है तो कम से कम अब जब आ गए जमीन में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस, तो उसको क्या पूरे प्रदेश लेवल में स्तर पे निभाना चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा था अजय जी कि कांग्रेस के पास संगठन काफी कमजोर स्थिति पहुंच चुका है। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसके पास ग्रामीण बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नहीं है। और आप देखिए वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या जो लगातार संगठन को विस्तार और मजबूत करने के लिए एक प्रयास करती रहती है। हम लगातार सत्ता में होने के बाद भी कम से कम संगठन को लेकर एक खामोशी नहीं देखने को मिल रही है। तो मेरा कहने का इतना है कि दिग्विजय सिंह कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर राजनीति करना कांग्रेस के लिए आगे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर कांग्रेस को सच में राजनीति करनी है तो उसको एक संगठन को फिर से एक बड़े संगठन के खड़ा करना पड़ेगा। जो संगठन आज कहीं ना कहीं एक ग्रामीण स्तर पर मृतप्राय हो चुका है, जिले स्तर पर उनको फिर से एक बार मजबूत बनाना हुआ। पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए बढ़िया मौका हो सकता था, लेकिन शायद सरकार ने पंचायत चुनाव भी टाल दिया या विवादों में फंस गया। तो उस चुनाव के कारण कांग्रेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जीत हुई है, एक अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है। नहीं, अभी इसमें भी हृदय जी बहुत सारे पेच हैं। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार की जीत हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अब जो मामला है उसको तय करने में भी समय लगेगा। तो पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन तो नहीं होंगे और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये राहत की बात है कि एक ऐसा संगठन जिसके कार्यकर्ताओं का अभाव होता जा रहा है दिनों दिन, उनके लिए एक मौका था। एक ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर तक राजनीतिक में संगठन खड़ा हो जाना था, जो नहीं हो पाया।
तो ये कांग्रेस के लिए भी एक नुकसानदायक था, और कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा निकल के दिखाई देता है इस पंचायत चुनाव में, उससे भी चूक गए। तो है एक राजनीति अपनी अपनी जगह पे खेल रहे हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को एकजुट होकर इस पे लड़ने की जरूरत है, जो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक बात है। ये पंकज जी, हमें लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें लगातार सामने आ रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, कि शिवराज जी ने हमेशा की तरह इस बार भी जो मुलाकात का करके जो मैसेज दिया है वो सफल हुए मैसेज देने में। देखिए, ये मुलाकात भले ही इत्तेफाक हो, लेकिन इसके माने बहुत सारे निकलते हैं। देखिए, जब दिग्विजय सिंह मिलने का समय मांग रहे हो और कमलनाथ जी से मुलाकात हो जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक घटना ही कहेंगे इसको, अगर हम कहेंगे, क्योंकि जिस हालात में मुलाकात हुई है, देखिए मुलाकात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिवराज जी से मिलना, कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का मिलना, कोई ऐसी घटना नहीं है जो दुर्लभ है, लेकिन जिस समय में हुई है, जिस परिस्थितियों में हुई है, वो जरूर महत्वपूर्ण है, और शायद यही वजह है कि हम आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और एक बहुत सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सही बात है, शिवराज जी अक्सर मौके पे चौका मार देते हैं। अब शिवराज जी भी एक बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं राजनीति के, और लंबा समय उन्होंने सत्ता में बिता दिया है, तो निश्चित तौर पे अब वो दिग्विजय सिंह को जो कहा जाता था कि राजनीति के वो चाणक्य हैं, तो शायद अब हमें लगता है शिवराज जी को भी कह देना चाहिए। साबित कर दिया उन्होंने। जी उमेश जी, बात रखिएगा अपनी। बस राजेश जी, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा लाइव शुरू हो रहा है दूसरा, और मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी ओर से पर्याप्त रूप से विषय रख दिया है, और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विपक्ष के नेता का सम्मान करती है। हम मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, उनकी वरिष्ठता को प्रणाम करते हैं, और उनसे हम ये आशा करते हैं कि वो सदाशयता और सकारात्मकता की राजनीति के साथ 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 4 कदम आगे बढ़कर उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़े आप। पंकज जी, जिस तरीके वाकई देखा कि हमने, जिस तरीके शिवराज सिंह चौहान ने वाकई एक अच्छा चाल उन्होंने चल ली, और चल के जो मैसेज देना था उन्होंने विपक्ष को दे दिया, और विपक्ष आज इस बात को लेकर काफ़ी आहत भी है और एक तरीके से असमंजस में है कि आखिर हम किसकी तरफ खड़े हों। देखिए, विपक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़े असमंजस की स्थिति में होते हैं। हमारे विपक्ष की खास बात यह है कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कार्यकर्ताओं को ही नहीं पता कि वो किस दल से, किस गुट से आते हैं। तो ये गुटी राजनीति, हालांकि कांग्रेस की लंबे समय से एक समस्या रही है, लेकिन लंबे समय सत्ता में बाहर होने का एक दुष्परिणाम यह होता है कि संगठन में कमजोर होता जाता है और सिर्फ नेता रह जाता है। आज कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है, कार्यकर्ता गायब है, सिर्फ नेता बचे हैं, जो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो है सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। तो हम निश्चित तौर पे एक अच्छी सरकार के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम कांग्रेस के ही साथ रहेंगे इस मामले में, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है, ताकि भारतीय जनता पार्टी हो, ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो प्रदेश में, वो सही ढंग से कार्य कर सके और एक विपक्ष की मजबूत भूमिका हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो विपक्ष की मजबूत भूमिका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष ही एक ऐसा दल है जो एक आम जन की, शोषित वर्ग की आवाज़ उठाता है, सामने लेके आता है। लेकिन यदि उसको मौका नहीं मिलेगा, मंच नहीं मिलेगा, तो जगह पे आवाज़ कैसे उठाएगा, बातचीत कहाँ रखेगा। दिग्विजय सिंह भी लगातार जिस तरीके से एक घटना को लेकर डूब क्षेत्र को, मामले को उठा रहे हैं, सामने मुलाकात करने का समय मांग रहे हैं, मुलाकात का समय नहीं मिल रहा है, तो वाकई इस सवाल को खड़ा करता है कि आखिर शिवराज जी मिलना क्यों नहीं चाहते। लेकिन शिवराज जी ने यह भी एक स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से कमलनाथ से मुलाकात करके उन्होंने एक संदेश देने की जो कोशिश की है, उन सफल भी हो गए कि आगे इस तरीके से कोई चीज़ें नहीं है, जो भी बातें हैं हम बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, समय देते हैं, लेकिन वो समय दिग्विजय सिंह को नहीं मिल पाया। यही चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। पंकज जी, समय का अभाव है, आप चर्चा में आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जिस तरीके से बात चल रही है मध्य प्रदेश में विपक्ष का शिवराज, विपक्ष जिस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगा रहा है, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शिवराज जी अपनी ही जिस चाणक्य वाली नीति है उसके चलते सफल होते हैं, और आज भी सफल हुए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।